तेरी सलाह मत ले लेना किसी बई से हो, नहीं तो कई माताओं की आदत रहती है शादी के पहले वो पार्लर वाली के पास जाके पूछती है तू बता मैं कैसी चोटी बनाऊं, तो उन्हें बढ़िया चोटी थी, बापड़ी कितनी जोरदार थी, जोरदार। और मालूम पड़े जब उसको स्टेज पे भेजा तो ऐसा लगे जैसे गुलदस्ता धर दिया। तो ऐसी सलाह नहीं चाहिए हो, अच्छा सलाहकार ढूंढो जो तुम्हारी बहन हो घर में, जीजी हो, भाभी हो घर में न, जो उससे पूछ लो कि मैं किस कपड़े पे अच्छी लगूंगी, कैसी चोटी करूं, मैं कैसा पहनावा पहनूं, मैं स्टेज पे जाऊंगी तो कैसी लगना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े सलाह देने वाले इतने विचित्र, स्टेज पे वो जा रही और 2 लोगों का लहंगा पकड़ के चली रिया। अब समझने वाली बात है उससे उसका लहंगा नहीं संभल रिया तो घर कई खाक संभालेगी। अब वो स्टेज पे जा रही माला लेकर 2 लोगों का लहंगा पकड़ के चल रहा है, वो ऐसी चल रही जैसे पुतरी बाई, पुतरी बाई। जब उससे उसका लहंगा नहीं संभल रिया तो घर क्या खाक संभालेगी। सोचने वाली बात। और उसमें भी मुस्कुरा नहीं सकती बेचारी, इतनी सारी पोत दी, इतनी पोत दी। शंभु आड़ी टेढ़ी सलाह देने वाले नहीं हूं। लंकाधिपति रावण के उस सभा में जितने बैठे थे तो लंकाधिपति रावण ने सामने प्रश्न रख दिया कि राम जी से युद्ध लड़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सलाह मांगी है लंकाधिपति रावण ने। और सारे जितने बैठे थे नहीं। अब ये रावण की बुद्धि कहां चली गई थी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आए। 10-10 मुंडा था, 10-10 सिर, उसके बाद बुद्धि देखिए कहां गई कि वो सलाह भी किन से ले रिया है जो नशे में धूत है। उन राक्षसों से, उन असुरों से सलाह मांगी जा रही है। अब बोलो रे बोलो। उनकी सेना बड़ी भारी है, बंदर लोग साथ में है, सारे बानर सेना है। इतने में जितने बैठे थे नहीं सलाह देने वाले, उन्होंने कहा काहे को टेंशन लेते हो महाराज, ये सारे बंदर तो हमारे सवेरे मॉर्निंग का नाश्ता है, इनको तो हम निपटा जाएंगे, ककड़ी भुट्टे की तरह सबको चीर फाड़ के खा जाएंगे। ये तो हमारे सुबेरे का नाश्ता, एक नहीं बचेगा सुबेरे। आन दो जरा इनको युद्ध के मैदान में, एक नहीं बचेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बढ़िया युद्ध लड़ो और विजय अपनी होगी निश्चित। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजय निश्चित होगी, ये पक्का है। और निश्चितता है कि आप जीतेंगे। और अब बताओ इन नशे में धुत से इनसे सलाह मांगी और वो बेचारी मंदोदरी रोज कह रही है कि सीता जी को छोड़िए, मत युद्ध लड़िए। आपसे निवेदन कर रही हूँ, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। कितनी सलाह दी मंदोदरी ने, कितनी सलाह दी, पर मंदोदरी की सलाह को कोई मानने को तैयार नहीं। अब एक सलाह रावण ने मांगी और एक सलाह राम जी ने मांगी। कब? जब विभीषण उनके चरणों में आया, सामने कह दिया ये रावण का भाई है, जरूर भेद लेने आया होगा। और ऐसी घड़ी में जब युद्ध चालू हो रहा है और उस समय पर एक दुश्मन का भाई आकर बैठ जाए, दुश्मन का भाई तुम्हारे पास में आ जाए, तो जरा विचार करिए
जितने लोग होंगे ना पहले सोचने में पड़ जाएंगे कि भाई रखें कि नहीं रखें। तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर किसी से सलाह नहीं मांगी, उनने हनुमान जी से सलाह मांगी। अरे तू वहाँ गया था लंका, तो ईमानदारी से बोल कि तू मुझे सलाह दे। तो देखो सलाह भी ली तो किससे ली? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। जिसके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि हो, सलाह उससे मांगी जाए। मांगी सलाह, बोलो हनुमान जी ये विभीषण आया है, रावण का भाई है, क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रभु, सब मना कर रहे हैं, पर ये दास कह रहा है रख लो, आज नहीं तो कल काम जरूर आएगा। और आया, जब बार बार शीश कट कर गिरे रावण के, वो खड़ा की खड़ा रहा। तब आखिरी में हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि अब बता कि क्या करना चाहिए? तो उन्हें कहा कहीं नहीं कि नाभि में बाण छोड़ दो और ये मर जाएगा। सलाहकार की सही सलाह मिली तो लंका पर जीत हासिल करी। कितने जोरदार सलाहकार, और कोई कम सलाहकार, ये कोई कम सलाहकार। अब फिर सलाह, एक जगह और राम जी ने सलाह मांगी थी। कब? जब समुद्र को सुखाने की बारी आ गई, ये तो मानने को तैयार नहीं है, उठाया धनुष, तब जामवंत से सलाह मांगी है। जामवंत तुम बताओ ये समुद्र का क्या करें, युद्ध करें इससे? छोड़ दूं एक बाण, अभी सुखा देता हूं, 2 मिनट में सब नष्ट हो जाएगा। तब जामवंत ने कहा नहीं नाथ, नहीं नहीं, हाथ जोड़कर बैठिए, प्रार्थना करिए, जो आनंद झुकने में है वो आनंद कहीं नहीं मिलेगा। आप तो मार दोगे, समुद्र को सुखा दोगे, पर इसमें जो जीव जंतु रहते हैं तड़प तड़प के मर जाएंगे। आप कृपालु दयालु हो, कहाँ इससे झगड़ा करने चलने मूर्खों से? छोटी छोटी बात में कई झगड़ा करने जाए इनसे, इसलिए हाथ जोड़ के बैठा। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ा, तब समुद्र को लगा कि निसावा, इतना विनम्र तो कोई नहीं मिल सकता जितनी विनम्रता दिखी है। तो हाथ जोड़ के बैठा है, तो समुद्र ने भी कह दिया अब रास्ता दे देता हूं, नल नील पत्थर छोड़ेंगे और ये तैरते जाएंगे और तुम पार उतर जाएंगे। सलाहकार अच्छा होगा तो मंजिल तक पहुंच। और आज के जमाने में जितने भी सलाहकार मिलते हैं सब जोरदार मिलते हैं। कौन? उसने ऐसा बोला छोड़ जमाती, मैं भी थारे साथ, और ले 2-4 को साथ, अब भी चल हमारे साथ गाड़ी पे बैठ के, अब भी निपटा के आए, देख तू अब भी। और गए और उनने उपद्रव मचाना चालू कर दिया, ने तोड़ फोड़ करी, ने उके 2-4 मार भी दिया, ने मुंडा से खून भी बहने लगा। ने इन सलाहकारों के कहने में आ गया बेचारा, ने 2-4 5-10 मिनट का गुस्सा करा, और सलाहकार के कहने में आके बाकी का सब तो मोटरसाइकिल से भगी गया और ने ई के थाने में पटकी दिया। अब 10 साल नहीं निकल पाया वो 10 मिनट के गुस्से के चक्कर में। सलाहकार ठीक होना चाहिए। मेरा माताओं से निवेदन है, बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, तुम्हें जो सलाह दे रहा है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर पत्रों में भी पत्र देखिए। धीरे धीरे शब्द मिटे, स्वर भी मौन बने। सोनू कुंवर मंदसौर से 30 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ से हूं। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। कहीं बैठे हो तो सोनू कुंवर मंदसौर से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। पहले मेरी ईश्वर में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, लेकिन मेरे पतिदेव के कहने पर मैंने आपकी कथा श्रवण किया। उसके बाद से आज दिन तक आपकी कथा नहीं छोड़ी, सारे काम छोड़कर आपकी कथा लाइव सुनती हूं। आपकी कथा से प्रभावित होकर मेरे धारिया खेड़ी वाले गुरुदेव से दीक्षा भी मैंने ग्रहण कर ली। 7 जुलाई को मैं अपने पतिदेव के साथ कुबेरेश्वर धाम आई थी। अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, जीवन में सब कुछ अलौकिक हो रहा है। क्या होता है गुरुदेव? शिव की आराधना से पता नहीं, मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ।
10 वर्षों से पतिदेव संविदा में थे, कोर्ट में केस चल रहा था। लोगों ने और भी कहा कि वहां पत्र भेजो, वहां पत्र भेजो, सबने सलाह दी, पर मेरे शंकर पर मुझे विश्वास था। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, बेलपत्र का शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और गुरुजी लाइन पटरी पर आना प्रारंभ हो गई। अभी 21 सितंबर को पतिदेव परमानेंट नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। उनका ज्वाइनिंग लेटर भी पीछे लगाया गया है। ये देखिए, ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दया। एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, वो भी उस बेटी ने अपना फोटो भी लगाया, जो सीए बनी है और जॉब लगा है जिस बेटी का, उसका पत्र में फोटो भी लगा, उसने फोटो भी लगा। कुसुमलता बघेरवाल, मैं मंदसौर से हूं गुरुदेव। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया, मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। आपको सबसे पहले कहीं बैठी हो कुसुमलता बघेरवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ आती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, पूरी मंदसौर की नगरी को आपने धन्य करा, ये तो शिव भक्ति है, शंकर की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी बेटी ने 2020 में सीए का फाइनल एग्जाम दिया था, अटेम्प्ट दिया था, पर उसका 15 नवंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, 15 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। पहले फिर दिया, उससे पहले भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। आखिरी में बेटी ने हिम्मत हार दी और कहा, पापा अब मैं तुम्हारे सपने को पूरा नहीं कर सकती, मैं सीए नहीं बन सकती। गुरुजी, उस समय पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बेटी से कहा 1 लोटा जल चढ़ा और शंकर भगवान को शहद और बेलपत्र वाला प्रयोग कर, भगवान शंकर से प्रार्थना कर, और इसके बाद एक बार फिर वापस परीक्षा में बैठ। बेटी ने फिर परीक्षा में बैठी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी सीए बन गई। और सीए तो बनी, उसका फोटो भी भेज रही हूं, जो सीए की डिग्री भेजी है उसका फोटो भी उन्होंने लगाया है। और सीए तो बनी, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि बाबा ने ऐसे ही सीए बनाकर नहीं छोड़ा। मेरे बाबा ने 2021 मई में मेरी बेटी को सीए बनाया और उसके बाद में 1 लोटा जल का प्रमाण क्या है, आईसीआईसीआई बैंक में भोपाल में मेरी बेटी मैनेजर पोस्ट पर सर्विस में लगी। ये शिव है। बैठिए, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। एक पत्र और आया है, वो भी देख लीजिए। धर्म राजेश्वर मंदिर महादेव से ये हैं। शिव कृपा की शीतलता में दुख स्वयं बिखरे। आशुतोष नाम क्या लिखा है? धर्म राजेश्वर की पावन नगरी चंदवासा मध्य प्रदेश से है। उनने भी पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चरणों को कोटि प्रणाम। संकल्प लिया था महादेव के चरणों में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 5 पशुपति व्रत मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैंने करा था। सरकारी नौकरी लगा देना, ये मेरे बाबा से कहकर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 2 पशुपति व्रत करने पर ही बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मेरी सरकारी जॉब लग गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। आप विश्वास लेकर बैठे हो, सही जगह पर बैठे हो। रोड पर चलते फिरते व्यक्ति अगर आपको सलाह दें तो हाथ जोड़ के निवेदन है, वो चलते फिरतों ने रावण को डुबो दिया था, तुम्हें भी डुबो देंगे। इसलिए तो घर में घर के बुजुर्गों से, माता पिता से, घर के बड़ों से
इनके भीतर बुद्धि विवेक ज्ञान सब हो। भले घर का जो बुजुर्ग आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, वो भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, पर उसमें उतना अनुभव बहुत होता है। उनका अनुभव इतना होता है कि एक इंजीनियर एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार को डाल रहा था और वो तार अंदर नहीं जा रहा था। इंजीनियर 6 लगे हुए थे, पीली टोपी सिर पे लगी थी, पर वो तार अंदर नहीं जा रहा था। एक गांव का व्यक्ति वहां से निकल कर जा रहा था। उस गांव के व्यक्ति ने देखा कि इंजीनियर साहब 9 दिन हो गए, वो तार अंदर नहीं जा पा रहा है, परेशान हो गए। 9 दिन हो गए इंजीनियर को, 6 इंजीनियर लगे हैं पर तार अंदर नहीं जा रहा, परेशान हो रहे हैं। तो गांव के व्यक्ति ने कहा, इंजीनियर साहब लाओ, मैं अभी इस तार को अंदर डाल देता हूं। एक इंजीनियर को क्रोध आ गया। इंजीनियर ने कहा, बताओ, ये गांव का रहने वाला गंवार, बताओ, खेती बाड़ी में इसका बुद्धि, और ये कह रहा है कि इस पाइप में मैं तार डाल देता हूं, ले डाल के बता। अब वो गांव का व्यक्ति वहां पर पाइप को रखा, घर गया, अलमारी के अंदर एक चूहा भरा पड़ा था, उस चूहे को उठा के लाया, उसकी पूंछ से तार को बांध दिया, उन्हें पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा उधर, तार निकल के उधर। तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमारे घर के लोग विद्वान नहीं है, हमारे घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर का बड़ा वृद्ध, गांव का कोई बुजुर्ग हो, गांव का कोई बड़ा हो, वृद्ध हो, अपने नगर का मंदसौर का कोई बयो हो, वृद्ध हो, उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, और ध्यान रखिए कभी कभी सलाह उनसे लेकर जाना। रोड पर सलाह नहीं मिल सकती, रोड पे तो फालतू की सलाह मिलती है। हाँ उसका बुरा कर दे, हाँ उसका ऐसा कर दे, हाँ तू तो ऐसा कर दे, कहीं कर लेगा वो, तू तो कर ले, जा तू तो देख, ऐसी फालतू की सलाह लोग देते हैं। पर घर के लोग जब सलाह देते हैं, बेटा उसने बुरा कर दिया ना, कोई बात नहीं, गाली दिया ना, कोई बात नहीं, समय आएगा ना जवाब परमात्मा देगा, तू काहे को टेंशन ले छोरा। घर के लोग सलाह ऐसी देते हैं, अपने नहीं जाना। और दोस्त सलाह दे रहा है, फालतू के लोग सलाह दे रहा है, चल हमारे साथ अभी गाड़ी पे बैठा, बिन उठा के दो धर के देंगे ना, जोरदार देंगे ना, उठा के ले जाएंगे ना, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे। तुम कर तो दोगे, पर 10 मिनट का गुस्सा और 10 साल की सजा दे दे तो क्या मतलब की जिंदगी, क्या मतलब की। क्या मतलब कैसा जीवन। सलाहकार अच्छे हों तो पाप नहीं हो सकता। आप इसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो जैसे घर के बड़े लोग रोकते हैं। तीसरे नंबर पर सांप आए तो उसको रोकने का प्रयास करो, ज्यादा आगे बढ़ेगा तो ना जाने कितनों को नष्ट कर देगा, उसको रोका जाए। चौथे नंबर पर है रोग। बीमारी छोटी सी भी अगर बीमारी शरीर में आ गई है तो उसको वहीं पर रोकने का प्रयास करो, वो बढ़ती चली जाएगी तो आखिरी में तकलीफ देती चली जाएगी। मुख में एक छोटा सा भी छाला हो तो पहले भोलेनाथ जी से कहो कि बाबा 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, छाला समाप्त नहीं हो रहा, आप कृपा कर दो दयालु। बेलपत्री ना खाते हुए शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो, बाबा संभाल लेना, ठीक होना चाहिए। हम कई लोगों से कई बार कहते हैं कि बेलपत्री खाने से हो सकता है जीवान में छार छार हो जाए, हो सकता है जीवान में तोरापन आ जाए और रोटी का स्वाद भी कई बार कम हो जाता है। तो निवेदन है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको चबा कर खाओ, उसको सुखा कर पीस कर भी आप प्रयोग कर सकते हो। कोई जरूरी है कि उसको गोली बनाकर भी पानी से निकल सकते हो। भाई कैसे ना कैसे उसको निगलना तो है। कई लोग कह रहे थे, अभी कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो जब हम नीचे गए मिलने तो कोई हम वापिस आने लगे तो कोई कह गुरुजी एक बात बताओ, ऊपर जो खड़े थे वो कहे कि गुरुजी आप कथा में इतने सारे दृष्टांत बोलते हो, इतनी सारी बातें बोलते हो, ये कथा में बोलना जरूरी है? हाँ क्यों नहीं जरूरी है? डॉक्टर ने लिखा कि 2 गोली सवेरे खाओ ने 2 गोली शाम के खाओ, तो तुम क्या करोगे बोलो? खाओगे कि नहीं खाओगे? अरे बोलो तो रीजी जी हो, खाओगे ना? तो डॉक्टर ने उसमें लिखा कि पानी के साथ खाओ, लिखा उसने। फिर तुमने क्या करा? यूं ही चबा चबा के खा गई।
अरे बोलो तो जम के, कैप्सूल मुंह में रखा, चबा चबा के नी, क्या करा तुमने? तुमने कहा नी रे, डॉक्टर ने बोला गोली खाओ, पर पानी तुमने अपनी तरफ से जोड़ा है कि पानी से गोली खाऊंगी तो उतरी जाएगी। उसी तरह कथा में दृष्टांत जो बोले जाते हैं तुम्हें उतरी जाए, इसलिए बढ़ाकर बोले जाते हैं कि उतर जाए। नहीं तो गोली तो सीधी सीधी है, शिव पुराण तो सीधी सीधी है, कार्तिकेय का चरित्र है, गणेश जी का चरित्र है, पार्वती जी का चरित्र है, सीधी सीधी, पर मालूम है ये चबा के खाएगी तो नी इसके बस की है, इसको पानी से उतारना है। ये जो कथा है नहीं, इसके थोड़ा सा दृष्टांत के माध्यम से, भजन के माध्यम से और अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से पानी डालकर अंदर उतार दिया जाता है कि ये तुम्हारे अंदर उतरी जाए, तो तुम घरे जाओ, तब तुम्हारा रोग मिट जाए। तुम घर जाके कह दो, ए छोरा कहीं नहीं, 6 दिन कथा का निकली गया, और आप सबसे निवेदन है, आज कथा का 6ठा दिन है, कल कथा दिन में नहीं होगी, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, और 9 बजे से 12 बजे तक होने के बाद में आस्था चैनल पर, टीवी पर, मोबाइल पर कथा दोपहर में 2 बजे ही आएगी। पर शोर में कथा इस कॉलेज ग्राउंड में कितनी बजे होगी? जम के बोलो दीजिए, 9 बजे से 12 बजे तक होगी। और निवेदन है, अंत में शेष रहे केवल शांति और उजास, शिव कृपा से साधक पाए जीवन का आकाश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति शांति। तुम्हारे घर के मेहमान, तुम्हारे घर के बच्चों को जब तक रहेंगे खुशियां नहीं देंगे, पर मेहमान जब जाने लगे शांति शांति। तो पर्स में से निकाल के 100 रुपए दे के जाते हैं। उसी तरह कथा जब विराम होती है, जाती है, तो महादेव भी कहते हैं अब निकाल के दे जाओ, तो समापन कर देता है, ऐसे नहीं देगा वो। तो जितने रह गए, वैसे तो बाबा की कृपा है, खूब घना भरा पड़ा हो तू। पूरे मंदसौर में जितने मोबाइल खोलो सब में भीड़ की फोटो मिले, और लोग भी इतने चतुर, माँ डिवाइडर पे खड़े हो जाओ, वहीं से बनाता रहे। पर यह जरूर है कि पशुपतिनाथ की कृपा, आप लोगों का, मंदसौर वासियों, आपका प्रेम, आपका स्नेह, इस भूमि की धन्यता है कि यहाँ इतनी संख्या में लोग पधारे और बाबा की कृपा यहाँ पर बरसी। रेलवे स्टेशन पर देखो तो अपार भीड़। आस्था चैनल वालों के पास में यहाँ के स्टेशन के अगर फोटो हो तो अवश्य डालिएगा। अपार भीड़, अपार। बसों में देखो तो अपार भीड़, गाड़ियों को देखो तो अपार। आपका विश्वास, ना किसी ने कुछ दिया ना लिया। कल कथा विराम हो जाएगी, आप अपने घर, हम अपने घर। पर इन पत्रों में ये आज धर दिए रे वापिस, इन पत्रों में और भी है, और झोला में भरा है। नीलकंठ की करुण दृष्टि शीतल इन पत्रों में केवल मेरे शंकर का विश्वास और कुछ भी नहीं, केवल शिव का विश्वास कि मेरे शंकर ने क्या दिया है। और इतने लोगों में इतने पत्र हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसमें मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, पता भी है। कई लोग कहते हैं कि सिहोर वाला गुरुजी कहीं अपने पहचान वालों को तो नहीं बिठा देता। ईमानदारी से कहना, 15 साल पहले नीमा चाय मंदसौर आया था शर्मा परिवार में। उस समय पर आदरणीय मदन लाल जी जोशी जी थे, जिनका आशीर्वाद मुझे मिला था। 15 साल के बाद
आज मंदसौर नगर में आना हुआ और किसी मंदसौर वासियों से हमारी पहचान नहीं पशुपतिनाथ के सिवा है। केवल पशुपतिनाथ से पहचान। किसको बोले हम? ये पत्र आपके विश्वास के लिखे हुए हैं और आपके भरोसे के लिखे हुए हैं। अविनाशी शिव जो टूटा वह जुड़ जाए, जो थका वह ठहरे, शिव कृपा की शीतल। आपके विश्वास के पत्र हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता कि हम तुमको छाट बीन के इकट्ठा करके तुमको माइक पकड़ाएं या तुमसे कहें कि तुम पत्र लिखो। जब हमारे पास फुर्सत ही नहीं पढ़ने की, हम पढ़े ये पत्र, उनका स्मरण करें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसका भजन में लीन रहो, तल्लीन रहो। पर मंदसौर की पावन धरा को मैं नमन करता हूं कि यहाँ का विश्वास बड़ा प्रबल है, भरोसा बड़ा दृढ़ है, बहुत विश्वास। विश्वास में कोई कमी नहीं इनके, कि भरोसा बड़ा प्रबल है। यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग पधारे, इनकी भक्ति और मंदसौर की जो जनमानस ने, सेठ हों, दुकानदार हों, व्यापारी हों, उन्होंने कोई पोहा भंडारा चला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा, कुछ ना कुछ सबकी सेवा में। और ये सेवा भारती ने, कल हवा तेज चली, पानी तेज गिरा, शाम के समय पर सामने के टेंट पूरे की पूरे नीचे हो गए, पर सेवा भारती के एक एक सेवक ने आगे बढ़कर रात में ही सब कंप्लीट कर फिर सुबह की तैयारी कर दी। क्या कहूँ, यहाँ की बेटियों को, यहाँ के बेटों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद दूंगा। मेरी जीजियों को, मेरी बहनों को। वास्तवता है आपकी भक्ति के आगे सब फीका है साहब, आपके विश्वास और भक्ति के आगे सब फीका है। सारे रिकॉर्ड जनमानस के तोड़ दिए। हम सोचे थे इंदौर में पब्लिक ज़्यादा, कोई बोले देपालपुर में ज़्यादा, कोई बोले अशोक नगर में ज़्यादा। अशोक नगर से ज़्यादा तुम यहाँ भर गए रे दादा, गजब। क्या पता तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता। ईश्वर भी मौन बने, शिव और साधक के बीच कोई भेद, काशी में कथा है 10 तारीख से। अंत में शेष रहे। इतनी भीड़ देखकर वहाँ के, अब कल मालूम पड़ेगा कि वहाँ प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों ने पहले तो अनुमति दे दी थी, अब सर्वे भवन्तु सुखिनः, कल मालूम पड़ेगा भोलेनाथ जी तो वहाँ कुछ वापिस अनुमति को कहने लगे कि भाई देखो आ जाए। तो ये वहाँ पर जो बेचारी एक अकेली लेडीज है, उसके परिवार के लिए वो कथा करवा रही है। मैं तो काशी वालों से ज़रूर कहूँगा कि उसका साथ देकर उसको परमिशन देना चाहिए और 10 तारीख वाली कथा काशी में होना चाहिए। और आज मालूम पड़ा कि परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर मन थोड़ा सा क्षुब्ध हुआ कि वो अकेली बहुत दिन से लगी। जब टेंट लग गया, पंडाल लग गया, तो उसको परमिशन मिलना चाहिए। वो अकेली है करने वाला, उसका पैसा लगा सकती है पर करने वाले तो उसने संभालने के लिए बाउंसर रखे, स्वयं सेवकों से कहा, बजरंगियों से कहा, विश्व हिंदू परिषद, सब बेचारे को बोलकर सबकी मीटिंग लेकर सब तैयारी, पर परमिशन की तकलीफ है। तो मैं तो काशी वालों से कहूँगा मौका मिला है तो अच्छा है, हो कार्यक्रम। हम तो यही बाबा से निवेदन करें, शिव कृपा, शंकर की उदारता, विश्वास, आग, पाप, सांप, और चौथे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, रोग। रोग अगर छोटा सा भी है तो पहले डॉक्टर को दिखाओ, विद्वान डॉक्टर से चर्चा करिए, उससे मिलिए, उससे बात करिए, फिर बाबा के ऊपर छोड़िए। औषधि लेना है, डॉक्टर की दवाई लेना है, खाना है, साथ में बाबा का चढ़ाया हुआ जल प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और बाबा से विनय करें। हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को ना दिखाओ, दिखाओ, जांच भी कराओ, सारी रिपोर्टें भी लाओ, और साथ में भगवत भजन। एक पत्र आया है जिसमें ये रन हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह महाराज शास्त्री नगर में नीमच का। अब ये देखिए पत्र को,
मैं रेखा बगेरवाल, मंसूर नयापुरा रोड, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। भोलेनाथ के रुद्राक्ष का जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं मेरे पापा के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मेरे पापा को अचानक बाथरूम बंद हो गया। नीमच के आयरन हॉस्पिटल में उनको जांच कराई गई और जांच कराने के बाद ऑपरेशन का बोला गया। ऑपरेशन की तैयारी के लिए 3 दिन हमने मांगे और हम उस बीच में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल पिलाना चालू करा। 3 दिन बाद हम वापिस हॉस्पिटल में पहुंचे। 13/7/2022 को वापिस सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर साहब ने कह दिया अब इनके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनकी नली ठीक हो चुकी है। ये रिपोर्ट भी मैं पीछे लगा रही हूँ, पीछे रिपोर्ट भी लगाई गई। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। ये सारी जांचें, सारी रिपोर्टें उसने लगाई। औघड़ी है वो, दयालु है, दातार। अब जांच कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, औषधि लीजिए डॉक्टर को बताकर। और धन्यवाद दूंगा ऐसे डॉक्टरों को जो बाद में कह देते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सही निर्णय बताते हैं डॉक्टर। और बाद में उन्होंने कहा, ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद है कि फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करने देते और जीवन सबका अच्छा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव लेकर हमारा डॉक्टर औषधि प्रदान करते। ऐसे डॉक्टरों को भी धन्यवाद। साधु बात, आप औषधि लो। रोग छोटा सा है उसको बड़ा मत होने दो। रोग छोटा है उसको दबाने का प्रयास करिए, उसको समाप्त करने का प्रयास करिए। रोग को थामिए, आग को थामिए, पाप को थामिए, सांप को थामिए, उसको रोकने का प्रयास करिए। अगर बढ़ेगा तो नष्ट कर देगा। पर रोग के लिए भी शिव महापुराण कथा कह रही है कि सलाहकार अच्छा रखना। जिसको बताओ उसको, ये नहीं तो कई निर्णय निकलते हैं साहब, नहीं साहब तुम्हारा पाँव में मोच खा गया, मोच खा गया तो मालिश कर दो जम के। हो मालिश करे तो मालूम पड़े बापड़ा ने 14 साल तक नहीं उठी नहीं पड़ा, वो ऐसी मालिश हो नहीं साहब। अगर मोच आया है थोड़ा अपन डॉक्टर को दिखा ले, कोई नस मस तो गड़बड़ नहीं हो गई, एक आध कहीं टूट फूट तो नहीं गई, दिखाए। ऐसा नहीं कि नहीं दिखा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। ये 4 से अगर हम ध्यान लगाकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आगे वर्णन आया पाप कर्म को रोकने का प्रयास, जो वर्णन किया गया। माता पार्वती जी ने जो अपने पुत्र को कहा षडानंद कार्तिकेय को कि जाओ और तुम जाकर तारकासुर का संहार कर दो। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 बड़े विचित्र हैं। पिता के मरने के बाद इन्होंने देवताओं से लड़ाई करने से पहले तप करा, साधना करी, वर प्राप्त करी। चतुरता देखिए इनकी, विद्वत्ता देखिए इनकी। इनकी विद्वत्ता कितनी प्रबल होगी कि युद्ध करने से पहले ये तप कर रहे हैं और भगवान से वर प्राप्त कर रहे हैं। इन राक्षसों से हमको भी सीखना चाहिए कि हम जिस कार्य में उतर रहे हैं पहले उसका पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। शांति और उजास शिव कृपा से साधक पाए। उसका ज्ञान पूरा हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, हम जिस कार्य में उतरना चाह रहे हैं। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कई लोगों की आदत रहती है, उसको मालूम ना सालूम उतरी गया। वो तो प्रवेश कर गया, वो तो आ गया,